अब पश्चिम बंगाल में ट्रैक्टर समेत डेरा डालेंगे किसान नेता। टिकैत ने कहा, यूपी समेत अन्य राज्यों में भी करेंगे महापंचायतें। साहिबाबाद भकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि वे और अन्य किसान नेता 20 मार्च के बाद ट्रैक्टरों समेत पश्चिम बंगाल रवाना होंगे और कृषि कानूनों पर अभियान छेड़ेंगे। टिकैत ने फिर कहा, किसान फसल कुर्बान करने के लिए तैयार है मगर आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। उन्होंने किसानों से एक बुलावे पर दिल्ली कूच के लिए तैयार रहने को कहा है। अब दिल्ली खेती के उपकरण लेकर दिल्ली आएंगे। यूपी गेट पर किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा, 12 जिलों के अध्यक्षों के साथ मशविरा किया गया है, सभी को नंबरों के हिसाब से आने के लिए कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब किसान कुछ भी कर सकते हैं। सरकार कानून वापसी पर नहीं मानी तो किसान फसल को जला भी देंगे। अब किसानों को नुकसान तो होगा, लेकिन इससे बड़ा नुकसान तो उन्हें एमएसपी पर कानून न बनाने से हो रही है। टिकैत ने कहा कि 20 मार्च के बाद पश्चिम बंगाल में किसान पंचायतें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद वह गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी महापंचायतें करेंगे। वार्ता के लिए आज रणनीति बनाएगा मोर्चा। रोहतक संयुक्त मोर्चा शनिवार को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना सकता है। मोर्चे की कोशिश सरकार पर दबाव डालकर बातचीत का नया रास्ता खोलने की है। इसके लिए किसान नेता आंदोलन को व्यापक रूप देने का फैसला कर सकते हैं। मोर्चे में शामिल संगठनों के नेता भी आंदोलन बढ़ाने को बड़ा फैसला लेने का दबाव बना रहे हैं। इसी क्रम में जल्द ही विधानसभा चुनाव वाले पश्चिम बंगाल व आंदोलन ले जाने की बात वे करने लगे हैं। इसी बीच रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर धरना भी जारी है। वहां झज्जर के डीगल और जिंद के खड़कल व बदोवाल टोल पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। इधर शुक्रवार को पंजाब से ट्रेन द्वारा सैकड़ों किसान टिकरी बॉर्डर भी पहुंच गए। 70 साल के घाटे की खेती कर रहा किसान राकेश टिकैत ने कहा कि रेल रोको आंदोलन से यदि सरकार नहीं जाग रही है तो आंदोलन चलता रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। पिछले 70 सालों से किसान घाटे की खेती कर रहा है। फसल की कटाई में यदि मजदूरों को भी बढ़ाना पड़े तो सभी किसान मिलकर यह काम करेंगे और फिर आंदोलन में शामिल होंगे। यूपी में पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि आंदोलन भी चलेगा और गांव का किसान चुनाव भी कराएगा। चुनाव पहले की तरह शांतिपूर्ण तरह से संपन्न होगा। इस बीच उन्होंने किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार रहने को कहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ अब सरकार को घेरने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अब वह कूच करने के लिए तैयार हैं। राकेश टिकैत की एक बात पर आपको याद होगा, एक बार उनके भावुक होने पर कैसे हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे, रातों रात पहुंच गए थे। तो अब यह एक बड़ी समस्या सरकार के प्रति दिख रही है। हालांकि सरकार इस कानून को सही ठहरा रही है, लेकिन किसान इससे कतई भी खुश नहीं है और यह तीनों कानून वापस लेने की लगातार मांग कर रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है। और यह आंदोलन केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि लगभग हर जिले के जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रतिदिन कोई न कोई संगठन, कोई न कोई राजनीतिक दल या कोई न कोई सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से अपना विरोध लगातार इन तीनों कानूनों के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकार की माने तो यह कानून
उन्हीं के पक्ष में है, लेकिन इससे किसान कतई संतुष्ट नहीं दिख रहा है। किसान हर जगह किसी न किसी तरीके से इस कानून का विरोध जता रहा है और मीडिया भी इसमें बखूबी किसानों का साथ दे रही है। वो चाहे पेपर हो या और सारी चीज़ें हो, सोशल मीडिया का इसमें बहुत ही अहम रोल है। हालांकि लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि मीडिया सरकार के प्रति बिक चुकी है और जो सरकार उन्हें बोलने को बोल रही है वही मीडिया किसान आंदोलन के बारे में लगातार दर्शा रही है, ऐसा किसानों का कहना है। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ों के लिए, ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद। गांव तक।